नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इस टॉपिक का नाम है निवेश कहाँ करें। निवेश अपन को कहाँ करना चाहिए, मतलब कहा जाए इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके बारे में अपन ने पहले ही फर्स्ट वीडियो जो बना है इसी के बारे में बना हुआ है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और इसके बारे में निवेश कहाँ करना चाहिए। इसके टॉपिक बहुत सारे मतलब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन रहते हैं जिसके बारे में अपन बात करेंगे। और जो आज जो है, अगर ये वीडियो वगैरह जो बना रहे हैं अपन, अगर ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है भाई लोग, तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें सभी लोग, है ना। और अगर जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज अपन बात करेंगे निवेश के बारे में हम बात करेंगे। तो निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मतलब कौन कौन से इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपन तो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पास जो पैसे हैं उस पैसे को अपन कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे आज, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसके बारे में अपन देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर हमारे मन में अगर निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ऑप्शन रहता है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करने चाहिए, तो इसके बारे में अपन किस तरह से इन्वेस्टमेंट उम्मीद कर सकते हैं। निवेश करने सबसे पहले आपको चुनना होता है कि किस क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है। एसेट क्लास जो आपके लिए रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो, मतलब रिस्क अपन कितना ले सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे तो उसमें रिस्क भी रहता है ना इन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से मेल खाता हो, है ना, ठीक है। रिस्क के हिसाब से निवेश को अलग अलग कैटेगरी और श्रेणी में, मतलब अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है निवेश को। तो निवेश के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है ना। तो पहला जो निवेश है, पहला जो ऑप्शन होता है कि निवेश कहाँ कर सकते हैं अपन करके, तो पहला जो ऑप्शन रहता है यहाँ पर, पहला ऑप्शन रहता है फिक्स्ड इनकम। मतलब अपन किसी, जैसे बैंक है या कोई और भी ऑप्शन रहते हैं फिक्स इनकम जहाँ से अपन को आना चाहिए, उसके बारे में अपन, इसके बारे में अपन डिटेल से बताएंगे अभी। तो फिक्स्ड इनकम जो रहता है एक फिक्स अमाउंट जमा करके, इसके बारे में बताएंगे। तो पहला है फिक्स इनकम, दूसरा इक्विटी, इसके बारे में सबकी डिटेल से पढ़ेंगे अपन अभी। तो फिक्स इनकम, दूसरा इक्विटी, और तीसरा रियल एस्टेट, और चौथा कम्युनिटी, मतलब जो सेक्टर रहते हैं ना, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, ये सब चीज़ों में। तो अपन फिक्स इनकम के बारे में बात करेंगे कि ये फिक्स इनकम है क्या। तो फिक्स इनकम के बारे में अपन देखेंगे। तो फिक्स इनकम निवेश की इस विकल्प को, जो मतलब मेन जो अमाउंट होता है वो सुरक्षित रहता है। मतलब अपन किसी बैंक में अगर 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं मान लो, ठीक है ना, बैंक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी बैंक में अगर 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो इस निवेश को आपको कितना जो भी रिटर्न, मतलब ब्याज मिलता है, वो आपको हर साल 6 महीना 3 महीने जितना आपको, जितने समय में आपको रिटर्न चाहिए, एक फिक्स इनकम अपन ने जमा कर दिए किसी बैंक में या कहीं पे भी, जो जहाँ से फिक्स इनकम वाले ऑप्शन रहते हैं इन्वेस्टमेंट के, वहाँ अपन जमा करने के बाद में एक फिक्स, मतलब मेचोरिटी लेवल रहता है कि 10 साल में आपका ये पैसे, 10 साल तक अपन को पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कि कितने साल के लिए अपन फिक्स इनकम ये जमा कर रहे हैं, इसका ब्याज कितने साल तक अपन को चाहिए करके। अगर 1 लाख रुपए अपन जमा करते हैं तो कई बैंक 4%, कई बैंक 6%, कई बैंक 7%, कई बैंक आजकल 7.5% तक देने लगी हैं, ठीक है ना। तो वो अपन को ऑप्शन मतलब सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस अपन बेस में, मतलब अपन को 6 महीने में जो ब्याज मिल रहा है वो चाहिए, या साल भर में चाहिए, या 3 महीने में चाहिए। इसके बारे में अपन को पहले सेलेक्ट करना पड़ता है जब अपन फिक्स इनकम किसी बैंक में जमा कर रहे हों तब, ठीक है ना। तो ये एक फिक्स इनकम है जिसमें अपन को 1 साल में, अगर जो फिक्स इनकम 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, अगर वो अपन को 10 साल तक ब्याज चाहिए तो उसका 10 साल तक अपन को ब्याज मिलेगा बाकायदा। और 10 साल के बाद वो जो अमाउंट रहता है अपना 1 लाख रुपए जमा किए हैं, ब्याज अपन को वो तो मिलेगा ही हर साल 6 महीने में, जब जब सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है उसमें सेलेक्ट कर देते हैं तो। और उसके बाद में अगर अपन जो 10 साल के बाद अपन जो फिक्स इनकम 1 लाख रुपए जमा किए हैं, वो अपन को फिक्स इनकम 1 लाख रुपए अपन को वापस कर देता है बैंक वगैरह जो भी है, ठीक है ना। और अब अपन देखेंगे दूसरा होता है फिक्स इनकम के बाद दूसरा होता है इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है कि इक्विटी, हाँ एक और चीज़ है, फिक्स इनकम जो होता है, फिक्स इनकम में बता देते हैं अपन फिक्स इनकम कहाँ कहाँ विकल्प कौन कौन से रहते हैं। फिक्स इनकम में रहते हैं, पहला जो ऑप्शन रहता है बैंक, मैंने अभी बताया बैंक में, ठीक है ना। दूसरा रहता है सरकारी बॉन्ड, जो सरकार जारी करती है, बॉन्ड जो सरकारी बॉन्ड, मतलब सरकार जो जारी करती है, इसके बारे में सर कभी आपको लगे अगर इसके बारे में जानना है तो कमेंट कर देना कि हमको सरकारी बॉन्ड के बारे में जानना है। सरकारी कंपनियों के बॉन्ड, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड अलग अलग होते हैं, जैसे बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, चाहे वो LIC हो
या फिर और भी कंपनियां हैं, ONGC, कोल इंडिया, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो बॉन्ड जारी करती हैं। फोर्थ नंबर है कारपोरेट बॉन्ड। कारपोरेट बॉन्ड मतलब एक, इनके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल से, अगर आपको जानना हो तो कमेंट कर देना सभी लोग, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर ये जो देखेंगे इसको, जून 2014 के हिसाब से फिक्स इनकम, फिक्स जो मतलब अमाउंट रहता है उसका रिटर्न 8% से 11% के बीच में रहता है। 8% से 11% तक मिलता है। ये मतलब एक सरकारी रिकॉर्ड है, जिसमें अपन को अगर किसी बैंक में या कहीं पे भी इनमें से ऑप्शन में अपना जो अमाउंट है 1 लाख रुपए इनमें जमा कर रहे हैं, तो उसमें 8 से 11% तक का अपन को रिटर्न मिल जाता है साल भर में, ठीक है ना। अब दूसरा जो अपन ने पढ़े थे यहाँ पर कि फिक्स इनकम पहला ऑप्शन, दूसरा इक्विटी, तीसरा रियल एस्टेट, चौथा कमोडिटी। तो अपन दूसरा ऑप्शन जो है अपना इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी अपना, अब यहाँ से स्टॉक मार्केट की शुरुआत होती है कहा जाए तो। इक्विटी का मतलब होता है शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर खरीदना, इक्विटी कहलाता है, ठीक है ना। शेयर की ट्रेडिंग या खरीद बिक्री दोनों स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक, BSE और NSE में होती है, ठीक है ना। इसके बारे में जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो पूंजी या कैपिटल की कोई गारंटी नहीं होती, चाहे मैन कैपिटल हो चाहे किसी भी प्रकार का कैपिटल हो, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन जो आकार मतलब ब्याज जो मिलता है ना, ब्याज कहो या फिर अपना प्रॉफिट कहो, जो भी मिलता है वो एक अच्छा खासा परसेंटेज रहता है। अगर किसी भी प्रकार से NSE या अपन निफ्टी की, अगर निफ्टी की ETF में भी अगर लगाएंगे ना, तो 14 से 15% का CAGR कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है, CAGR के हिसाब से मिल जाता है, ठीक है ना। कई जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों में लंबे वक्त में 20% CAGR की कमाई करवाई हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, और भी बहुत सारी कंपनियां, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ऐसी कंपनियां हैं जो अपन को 20%, विप्रो को बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि विप्रो ने उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दी है, काफ़ी टाइम से हो गए। तो अगर आप इक्विटी में निवेश 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए करते हैं तो निवेश में 1 लाख तक का मुनाफा टैक्स फ्री रहता है। मतलब 1 लाख अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वहाँ तक टैक्स फ्री रहता है, उसके बाद 10% का टैक्स लगता है, ठीक है ना। जो मतलब कहा जाए कमाई पूरी तरह से 1 अप्रैल 2018 से पहले ये कमाई पूरी तरह टैक्स फ्री थी, लेकिन अभी ये टैक्स रेट के मुकाबले में आ गई है, मतलब एसेट क्लास के मुकाबले में कम है, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के तहत आप निवेश मकान, दुकान, ज़मीन में कर सकते हैं। इस निवेश से 2 तरह की कमाई हो सकती है। एक कमाई रेंट या किराए के रूप में हो सकती है। दूसरी जो कमाई रहती है प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी से होती है, लेकिन निवेश में बहुत पेचीदगी मतलब उलझन होती है। और एक इक्विटी रियल एस्टेट जो वाला ऑप्शन रहता है, इक्विटी के बारे में अपन बता दिए, रियल एस्टेट के बारे में बता रहा हूँ मैं। रियल एस्टेट में क्या होता है, एक रियल एस्टेट मतलब किसी अपन जो बड़े बड़े देखते हैं, कई कॉलोनी बनती हैं, बहुत सारी कॉलोनियाँ बनती हैं, वहाँ पे प्लॉट कटते हैं, फिर प्लॉट रोड कंस्ट्रक्शन करा के लाइन वगैरह, जो नाली वगैरह डलवा के, फिर उसको अपन कहा जाए तो बिल्डर्स जो रहते हैं वो बेचते हैं प्लॉट का, ठीक है ना। और कई बार वो बनवा के भी दे देते हैं, तो वो रियल एस्टेट कहलाता है। उसमें ऐसा रहता है कि अमाउंट बहुत बड़ा लगता है, और अमाउंट बड़ा जो लगता है लेकिन उसमें कोई एक फिक्स नहीं रहता कि कितने % अपन को रिटर्न मिल सकता है करके। कई बार वो अमाउंट करीब 15 से 20% ही हो जाता है, कभी कभी वो 5% भी रह जाता है। वो तो सब अपने वो सब मतलब देख रेख के हिसाब से रहता है, वो सब रियल एस्टेट के अंदर आता है। अभी इसके बारे में डिटेल से अगर आप कमेंट करेंगे किस किस चीज़ के बारे में डिटेल से वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। रियल एस्टेट हो गया इसमें, और यहाँ देखना लिखा भी है कि रियल एस्टेट रिटर्न मापने का कोई आधिकारिक फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है। अब कमोडिटी मतलब बुलियन, मतलब सोना चांदी का निवेश का जाना माना विकल्प है। कमोडिटी मतलब सोना चांदी, ऑयल, गैस, इन सब में लंबे वक्त से सोना चांदी दोनों की कीमत में इजाफा होता है। इन दोनों में 20 साल तक के निवेश से लगभग 8% CAGR तक का रिटर्न मिलता है। CAGR मतलब कंपाउंडेड रिटर्न है ना। इनमें निवेश गहने खरीद कर किया जा सकता है, गहने खरीद कर अपन निवेश किया जा सकता है इसमें। जो सोना चांदी जो रहती है उसको अभी खरीद लें तो 10 साल 20 साल बाद उसकी वैल्यू एक अलग ही रहती है, मतलब ठीक है ना। इसके बारे में अपन इसको फिर मतलब एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF के जरिए भी हो सकता है। मतलब अपन जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, जैसे निफ्टी में अगर निफ्टी की टॉप
50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो निफ्टी का ETF खरीद लो, तो उसमें पूरी की पूरी 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो गया मान लेते हैं। इसी प्रकार से इसका भी ETF रहता है, तो उसमें अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने जो शुरुआत में उदाहरण दिया था, अब उसी को ध्यान में रखते हुए पता करने की कोशिश करते हैं। अगर 20 साल के लिए कोई फिक्स्ड इनकम इक्विटी और मतलब इक्विटी या कमोडिटी में निवेश करता है कोई आदमी, ठीक है ना, अगर इस फिक्स्ड इनकम का अपन देखेंगे, ठीक है ना, अगर फिक्स इनकम का देखेंगे, जो पहला वाला वीडियो जिसने देखा होगा और समझा होगा उसको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर फिक्स इनकम के हिसाब से इसको निवेश को देखेंगे, निवेश का जो रिटर्न है औसत 9% से सालाना मिला, तो 1,78,78,00,000 रुपये पर 20 साल में जोड़ रहे थे, 20-20 हज़ार का। मैंने एक पहला वीडियो अगर जिसने देखा होगा पूरा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अगर फिक्स इनकम में 1,70,00,000 रुपये करीब बच रहे थे, अपन कहीं निवेश नहीं करते तो 1,70,00,000 रुपये बच रहे थे 20 साल में। कोई आदमी अगर 50,000 रुपये कमाता है 20 साल में, उसका जो 20,000 रुपये बचत कर रहा है और 30,000 रुपये खर्च कर रहा है, उस हिसाब से 10% की ग्रोथ, मतलब हर साल बढ़ रही है उस आदमी की, हर मतलब 10% हर साल उसकी पेमेंट बढ़ रही है। फर्स्ट जो पेमेंट थी वो 50,000 थी और हर साल 10% के हिसाब से बढ़ रही है, और 30,000 रुपये हर महीने अगर वो मतलब खर्च करता है और 20,000 रुपये की बचत करता है, और उसमें भी 8% के हिसाब से अगर किसी की मतलब कहा जाए तो जो खर्चे हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है, 10% रिटर्न मतलब कहा जाए पेमेंट बढ़ रही है, तो 8% तो आराम से बनी सी बात। खर्चे तो और ज़्यादा ही बढ़ सकते हैं, लेकिन 8% अपने कैलकुलेशन के हिसाब से लिए थे। तो उसमें क्या हुआ था, 20 साल में जो सामने वाला आदमी था, उन्होंने 20 साल में 1,70,00,000 रुपये बचत किए, 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बचत किए थे उन्होंने। पहला वाला वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा। और अगर इसी को अगर 8-10% के हिसाब से अपन देखेंगे, ठीक है ना, अगर 8-10% के हिसाब से देखेंगे अपन इसको, तो क्या हो रहा है कि 1,70,00,000 रुपये जो बन रहे हैं 9% के हिसाब से, अगर किसी ने पहला जो फिक्स इनकम वाले में अपन जो निवेश कर रहे थे, जिसमें बैंक था, सरकारी बॉन्ड वगैरह थे, उनमें अगर लगाते तो 9% के हिसाब से मिलता रिटर्न, तो वो 3,03,00,000 रुपये 3,03,00,000 रुपये मिलेंगे। 1,70,00,000 जो कहीं निवेश नहीं करने में मिल रहे थे, 1,70,00,000 वो यहाँ पर अगर निवेश करते 9% के हिसाब से रिटर्न मिलता तो 3,03,00,000 रुपये हो जाती। और अगर इक्विटी में रिटर्न, अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते 20 साल में निवेश किया होता तो 15% के हिसाब से वो हो जाते 5,04,00,000 रुपये, ठीक है ना, 40 लाख, सॉरी 5,40,00,000 रुपये, और ये 3,30,00,000 रुपये है। और अगर बुलियन यानी सोना चांदी में निवेश किया होता, जो कमोडिटीज़ सोना चांदी मैंने बताया अभी, ठीक है ना, इसमें अगर निवेश किया होता किसी ने तो 8% के हिसाब से जो सालाना मतलब जो 20 साल में उनका जो अमाउंट है वो 3,09,00,000 रुपये होता। तो साफ है इक्विटी में सबसे बढ़िया रिटर्न मिलता है, खास तब जब लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं, बनी सी बात है। लेकिन अगर इसमें स्टॉक मार्केट के बारे में अपन बात करें तो स्टॉक मार्केट में क्या है, कई बार जो स्मॉल कैप कंपनियां, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं, जो मैंने एक दूसरा इन्वेस्टमेंट का दूसरा चैनल बनाया हुआ है, उसमें मैं डाल देता हूँ, उसी में मैं इन सब चीज़ों को बता देता हूँ। तो उसमें भी कई बार होता है जो अपन 14-15% का रिटर्न मिल रहा है, वो कई बार क्या होता है 50% का भी साल भर में रिटर्न मिल जाता है। जो यहाँ पे 14-15% मिल रहा है इक्विटी में, वो कई बार 50% और 100% भी हो जाता है, ठीक है ना, अगर अपन देखेंगे तो। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी सभी लोगों को धन्यवाद बहुत बहुत। और भाई अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना, जिसको इस चीज़ की समझ नहीं है, स्टॉक मार्केट कहाँ शुरू होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अपन और आगे बात करेंगे। एक अच्छी क्लास चालू करेंगे अपन बहुत जल्दी, और जिसको अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना भाई इसमें क्या सुधार करें, और क्या और अपन ऑप्शन इसमें देख सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में अगर जानना है आप बाकी, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप चैनल के बारे में डेली मैं डालते रहता हूँ। इन सब चीज़ों से जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में लिंक मिल जाएंगे इन सभी चीज़ों का। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। ओके, थैंक यू।